एक बार की बात है। एक मध्यम उम्र का एक शख्स मेट्रो स्टेशन के बाहर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। वो शख्स कई साल से एक ही जगह बैठता था। रोज आते जाते लोग उसको जान गए थे, मगर भिखारी को बहुत कम भीख दिया करते थे। भिखारी पैसों की तंगी के कारण हमेशा बहुत परेशान रहता था। एक दिन स्टेशन पर एक सूट पहने एक दाढ़ी वाला शख्स गुजरा। भिखारी को लगा इस शख्स से मुझे बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है, ये तो बहुत अमीर शख्स दिखता है। भिखारी ने कहा कि साहब मेरी मदद करो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वह शख्स रुका और उसने भिखारी से पूछा कि अगर मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा तो तुम क्या करोगे? क्या आगे से भीख मांगना छोड़ दोगे? भिखारी बोला, साहब आप 100 रुपए दोगे तो मैं इस पैसों से खाना खा लूंगा, मगर मेरी गरीबी खत्म नहीं होगी, तो मैं तो भीख ही मांगता रहूंगा। यह मेरा भाग्य है साहब, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अगर इसके अलावा कुछ कर पाता तो भगवान मुझे भिखारी बनाकर नहीं भेजता इस दुनिया में। सूट वाले शख्स को भिखारी की यह बात पसंद नहीं आई और उसने भिखारी से कहा कि मैं एक व्यापारी हूं, ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं देता, लेन देन में विश्वास रखता हूं। मैं तुम्हें भीख तभी दूंगा अगर तुम बदले में मुझे कुछ दे सकोगे। भिखारी ने कहा, साहब अगर मेरे पास देने के लिए कुछ होता तो मैं भिखारी नहीं होता, मैं कुछ नहीं दे सकता बदले में। सूट वाला शख्स बोला कि अगर तुम बदले में किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें कोई हक नहीं है किसी से कुछ मांगने का, और कोई तुम्हें क्यों कुछ देगा। और वे शख्स बिना कुछ दिए वहां से चला गया। मगर भिखारी के मन में वो बात उतर गई और उसने सोचा कि इतने सारे भिखारी हैं तो मुझे ही कोई क्यों भी ज्यादा भीख देगा। मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव करने की जरूरत है, मगर मैं क्या दे सकता हूं किसी को। वह सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर मेट्रो स्टेशन के बाहर एक छोटे से तालाब के किनारे पर रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी और वह वहां गया और कुछ फूल तोड़ लिए। और उसने सोचा कि जो भी मुझे भीख देगा तो मैं उसे बदले में कुछ फूल दूंगा। जैसे ही उसने ये तरीका अपनाया, उसे बहुत लोगों ने भीख देना शुरू कर दिया और बदले में भिखारी ने उसे फूल दिए। अब रोज भिखारी सुबह ही उस तालाब के पास आता। सुबह सुबह वो ढेर सारे फूल तोड़कर छोटे छोटे गुलदस्ते बनाता और लोगों को भीख के बदले गुलदस्ता देता। कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा। भिखारी का काफी अच्छा जीवन व्यतीत होता रहा। कुछ दिन के बाद वह सूट वाला शख्स दोबारा उस स्टेशन से गुजरा। भिखारी ने उसे रोका और कहा, शुक्रिया साहब, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझसे कहा था कि तुम्हें कुछ देना चाहिए भीख देने के बदले, तो मैंने लोगों को फूल के गुलदस्ते देना शुरू कर दिया और अब बहुत लोग मेरी मदद करते हैं और खुश होकर मुझसे फूल भी ले लेते हैं। मुझे ये प्रेरणा आपसे मिली है कि मैं कुछ अलग करूं और आज मैं पहले से बेहतर अवस्था में हूं। सूट वाला शख्स ने भिखारी को 100 रुपए दिए और गुलदस्ता ले लिया और कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। और मुस्कुराता हुआ हाथ मिलाकर वहां से चला गया। मगर एक बार फिर उस शख्स की बात भिखारी के दिल में उतर गई और वह मन ही मन मुस्कुराने लगा, खुश होने लगा और जोर जोर से चीखने लगा कि मैं एक भिखारी नहीं हूं, मैं एक भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। आसपास के लोग उसको पागल समझने लगे
वे भिखारी उस स्टेशन से चला गया और लौटकर बहुत टाइम तक वापस नहीं आया। कुछ महीनों बाद उसी मेट्रो में दो यात्री सूट बूट में सफर कर रहे थे। एक यात्री ने दूसरे यात्री से कहा, आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने जवाब दिया कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं, मुझे याद नहीं। तो पहले यात्री ने बताया कि मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने एक दिन सलाह दी थी, भीख के बदले कुछ लोगों को दिया करो, और मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा यात्री मुस्कुराया और बोला कि याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे पहली बार भीख देने से मैंने मना कर दिया था और दूसरी बार कुछ फूल खरीदे थे। पहला व्यक्ति बोला, जी हाँ, मैं वही हूँ और आज एक बड़ी डील करने के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। मैंने फूलों का व्यापार शुरू कर दिया था और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, और ये सब आपकी उस नसीहत की वजह से, जहाँ मैंने ये सीखा कि आपको दुनिया में अगर कुछ हासिल करना है तो आपको कुछ देना भी आना चाहिए। लेन देन के इस नियम से मैं अनजान था, और दूसरी मुलाकात में आपने बताया कि मैं एक भिखारी नहीं, मैं एक व्यापारी हूँ। मुझे तब से समझ में आया, लोग भीख के बदले फूल नहीं ले रहे थे, बल्कि वो लोग बहुत सस्ते में मुझसे फूल खरीद रहे थे, क्योंकि मैं बहुत सस्ते में उनको दे रहा था। तब समझ में आया कि मैं एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी हूँ। जो पैसे मैंने इकट्ठे किए थे उनसे मैंने बहुत सारे फूल खरीदे और एक छोटा सा फूलों का व्यापारी बन गया, और आज लोग मेरी इज्जत करते हैं और मैंने लोगों को रोजगार भी दिया है। लोग मुझसे खुश रहते हैं और मैं एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। दोनों लोग आपस में मुस्कुराए और हाथ मिलाया और अपने अपने रास्ते चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि ये प्रकृति का नियम है कि अगर कुछ हासिल करना है तो जीवन में कुछ देना भी आना चाहिए। जिंदगी में सफलता का बहुत आसान फॉर्मूला है कि अगर तुम वो कर रहे हो जो हमेशा से करते आ रहे हो तो आपको वही मिलेगा जो कि हमेशा से मिलता आ रहा है। और अगर कुछ नया और अलग चाहते हो तो नए तरीके से, अलग तरीके से सोचना शुरू कर दो। ज़रूरत है तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की, अपना नज़रिया बदलने की। अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। माफ़ कीजिए दोस्तों, कुछ दिनों से अपनी तबीयत खराब होने के कारण मैं आपके लिए वीडियोस नहीं ला पा रहा था, लेकिन नाउ आई एम बैक और वादा करता हूं कि उसी जोश और जज्बे से इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। दोस्तों, मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा, बट ज़रूरत है मुझे आपके सपोर्ट की। सो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।